हमको धमकी दिया जा रहा बार बार कि अगर तुम जमीन पे जाओगे तो तुमको उठा के बंद तो करिए। हम वहाँ दरवाजे पर अपना खड़े थे जी तो सीओ साहब सब ताला तोड़ रहे थे। हम बोले कि हमारे घर के ताला क्यों तोड़ रहे हैं, जी ताला तोड़ रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे। तो बोले कहा कि ऐसी कि ढाई दिया हमको, ठीक है हम विकलांग है। हमारा लड़का वहाँ पर था, बोला कि सर ढकेलिए मत, विकलांग है। तो बोल रहा था कहा कि ज्यादा बोलेगी ना तो लेडीज पुलिस बुला के सबको अंदर करवा देंगे। यदि आप बिहार में रहते हैं और किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं या फिर आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा है तो आपको किसी बाहुबली या अपराधी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अब बिहार सरकार के कर्मचारी और अधिकारी ये काम करेंगे। आप अपने अंचलाधिकारी यानी कि सीओ साहब के पास जाइए, उन्हें अपने पक्ष में कीजिए और फिर देखिए कि वो आपके लिए कैसे नियमों के परे जाकर के काम करते हैं। हमारे साथ हमारी बाईं तरफ एक पीड़ित परिवार है और इस परिवार की एक जमीन जो कि अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर सीओ साहब नियमों के परे जाकर के कब्जा दिलवाने का काम कर रहे हैं। मामला गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा के भोरे प्रखंड और हुसेपुर पंचायत का है। मैं अपने सभी दर्शकों को केवल इतना बता दूं कि ये वही सीओ साहब हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक रैयती जमीन पर रास्ता दिलवाने के लिए थाना प्रभारी से पूरे परिवार को पिटवाया था। न केवल पिटवाया था बल्कि उन्हें जेल में भी बंद करवा दिया था, हवालात में बंद करवा दिया था, जिसे लेकर के बाद में थाना प्रभारी के ऊपर मुकदमा हुआ। ये वही सीओ साहब हैं जिनके शासनकाल में, जिनके कार्यक्षेत्र में एक सरकारी जमीन पर कब्जा होता है, रास्ता बाधित किया जाता है, लेकिन सीओ साहब से जब लोक अदालत रिपोर्ट मांगती है तो वो गलत रिपोर्ट भेज देते हैं। ये तीसरा मामला है। हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र भगत जी। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जमीनी विवाद किसके साथ था और कितने दिनों पुराना था? ये सर 30 साल हो गया, ये जमीन हमारा लिखाए हुए कब्जा दखल कब्जा में था। उसके बाद से समझिए हमारे 10 तारीख को हमारे पास नोटिस आया जिसमें हम लोग नहीं थे जी और 17 तारीख को डेट दिया गया था जी कि आप 17 तारीख को पूरा पेपर लेके आप आइए। जी तब तक उसके पहले क्या हुआ कि सीओ साहब 10 तारीख को बुलाए और 11 तारीख को आके हमारे काउंटर उठा ले गए, सारा ताला वाला तोड़ दिए। जी उसके बाद से बोला गया कि ठीक है अपना पेपर लेके आप आइए। फिर उसके बाद सर हम 24 तारीख को, फिर 17 तारीख को गए तो 24 तारीख को डेट दिया गया जी और उस दिन 24 तारीख को हमारा क्या किया, उस लोग जो शिकायत लाया था नोटिस उसको बंद कर दिया गया। जी उसके ठीक कुछ दिन बाद एसडीएम साहब, एसडीओ साहब आए और थाना प्रभारी आए और सीओ साहब आए जी और 12 तारीख को आके हमारे जमीनी जो स्थल था वहाँ पे आए और पूछे कि आपके पास नोटिस गया तो नोटिस कहाँ है। मैं बोला सर अभी तक हमें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, इसके लिए सर हमको कुछ। ये सारी कार्रवाई बिना नोटिस के हो रही थी? जी सर, बिना नोटिस के हो रही थी। उसके बाद से ठीक 2 दिन बाद 12 तारीख को जब हम गोपालगंज गए अपने कुछ काम की वजह से जो डीएम साहब से मिलने के लिए, उसी 2 दिन बाद 12 तारीख को हम डीएम साहब से मिल ही रहे थे, पेपर दिखा रहे थे। उसके पहले हम करीबन 3:30 बजे की घटना है, हमारे पास फोन जाता है कि सीओ साहब और थाना अध्यक्ष कुछ अध्यक्ष आए हैं जो पूरा तोड़ ताड़ कर रहे हैं, पूरा ताला वाला सब तोड़ के सारा जितना हमारा रेक काउंटर जितना था, सामान अलमारी पेटी बक्सा जितना कुर्सी टेबल पलंग वलंग गाना गुड़िया सारा उसमें था, सारा सामान उठा के और हमारा ट्रैक्टर पर 3 ट्रैक्टर लाद के लेके चला गया। कहाँ ले गए सामान को? वो सामान लेके गए मनोज, जो मनोज का जो हमारे एंटी पार्टी है मनोज साहब, उनके मकान में ये सब ले जाके गिराया गया। जो जिनसे इनका जमीनी विवाद चल रहा है उन्हीं के दरवाजे पर ले जाकर के सामान को सीओ साहब रखवा रहे हैं। जरा आप कल्पना कीजिए कि सीओ साहब कितनी निष्पक्षता से इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। केवल इस वाकये से आप कल्पना कीजिए। परिवार की महिलाएं भी कुछ उस समय मौजूद थी। एक महिला जो कि धर्मेंद्र की भाभी हैं, ये विकलांग भी हैं, और इनके साथ क्या व्यवहार हुआ हम इन्हीं से जानेंगे। जब पुलिस आई थी आपके यहाँ, क्या हुआ था उस समय? पुलिस आई थी तो हम वहाँ दरवाजे पर अपना खड़े थे जी तो सीओ साहब सब ताला तोड़ रहे थे। हम बोले कि हमारे घर के ताला क्यों तोड़ रहे हैं, जी ताला तोड़ रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे। तो बोले कहा कि ऐसी
कि ढाई दिया हमको, ठीक है, हम विकलांग है। हमारा लड़का वहाँ पर था, बोला कि सर ढकेलिए मत, विकलांग है। तो बोल रहा था कि ज्यादा बोलेगी ना तो लेडीज पुलिस बुला के सबको अंदर करवा देंगे। अभी हम उस दिन गोपालगंज 12 तारीख को गए थे, हमारा सारा जेवर रुपया था, हम लड़की का एडमिशन कराने के लिए पैसा रखे थे 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और हमारा गहना था, पलंग उलंग, राशन पताई, चूल्हा चौकी, पलंग उलंग सब, ओढ़ना बिछौना, पेटी बका सब ताला तोड़ के लेकर चले गए, ठीक है। हम लोग आज आए यहाँ पर, बोले तो बोले कि कोई आपके पास आदेश है तो लेकर आइए, तब बंद करेंगे। कोई आपके पास आदेश है तो लेकर के आइए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। इस मामले को लेकर जब मैंने सीओ साहब को कॉल किया था तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, उन्होंने कहा कि सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं, आप कार्यालय में आइए और बैठकर बातचीत होगी। हालांकि कार्यालय के विषय में पता करने पर मुझे पता चला कि सीओ साहब ज्यादातर समय तो कार्यालय में रहते ही नहीं है। उनके मातहतों कारिंदों जो कि अलग से नियुक्त किए गए हैं, प्राइवेट हैं, उनके माध्यम से सीओ साहब से मुलाकात हो सकती है। आगे हम धर्मेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, डीएम साहब ने क्या सलाह दिया है आप लोगों को, और आगे अगला कदम क्या होगा धर्मेंद्र का? सर हम तो गए थे डीएम साहब से मिलने के, डीएम साहब बोले कि सारा जितना आपका पेपर है वो सारा आप पेपर सबमिट कीजिए, और बोले कि जहाँ सिविल का मामला वहाँ सीओ चाहे एसडीओ कोई भी जाने का उनका अनुमति नहीं है जी। उसके बाद से सर जब हम आए, हम तो एविडेंस में बोल रहे थे सर कोर्ट का कोई आदेश है तो हमको दिया जाए जी। तो सीओ साहब का कहना था कि आप एसडीओ साहब से बात कीजिए, एसडीएम साहब से बात कीजिए। जी। मगर हमने फोन लगाया एसडीओ साहब के पास तो बोले तो कुछ बोली नहीं, बोल रहे हैं कि हम मीटिंग में हैं अभी। एसपी साहब के पास भी हम वीडियो भेजे हुए हैं, डीएम साहब के पास भी वीडियो भेजे हैं, मगर अभी तक कोई हमसे कोई बातचीत नहीं हुआ है। और हमको धमकी दिया जा रहा है बार बार कि अगर तुम जमीन पे जाओगे तो तुमको उठा के बंद कर दिया जाए। और जबकि उसके बाद से बोला गया कि रंगदारी के सबको केस करो, लेडीज हो या जेंट्स हो सबको अंदर करो। कौन बोला है ये बोले हैं थाना प्रभारी, बोले हैं सीओ साहब बोले हैं, और एसडीएम भी साहब भी आए थे तो यही बात बोले थे कि जो कोई इस जमीन पे आता है तो सबको रंगदारी में करके अंदर डालिए। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जमीन पर जितने लोगों को सीओ साहब ये चाहे भोरे वाले वो सबको हवालात में तो बंद करवा ही देते हैं कम से कम। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हम धर्मेंद्र और अपने सभी दर्शकों को आश्वस्त करते हैं, जहां भी न्याय की आवाज उठानी होगी हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक सवाल मैं अपने सभी दर्शकों से ये दोहराना चाहता हूं, जिस जंगल राज की बात होती है कि जंगल राज में माफिया लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर का ये कहना सही है कि नीतीश सरकार में अधिकारी अपनी कलम से लोगों को लूट रहे हैं, जंगल राज में माफिया बंदूक की दम पर लूटते थे? फैसला मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस परिवार के साथ हो रहे अन्याय की नजीर सबके सामने आए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि फैसला करने का अधिकार माननीय न्यायालय को होता है। जब मामला न्यायालय के अधीन है तो सीओ साहब हो या फिर कि एसडीओ साहब हो, उनका कोई ग्रांट नहीं बनता है इस जमीन पर आने का। वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।